अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की वीडियो एक 3 किलोवाट के सोलर हाइब्रिड सिस्टम की इंस्टॉलेशन के बारे में है। इस सिस्टम में हम 550 वाट के 4 पैनल इंस्टॉल करेंगे। ये पैनल जो हैं कैनेडियन कंपनी के 550 वाट के हैं और टीयर 1 ए ग्रेड के पैनल हैं। इनकी 12 साल वारंटी होती है और 25 साल इनकी परफॉर्मेंस वारंटी होती है। तो इन पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास L3 स्ट्रक्चर मौजूद है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर 3 पैनल लग सकते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल इसके ऊपर 2 हमारे पास स्ट्रक्चर हैं, इनके ऊपर हम 2-2 पैनल्स को इंस्टॉल करेंगे और इनके ऊपर फिर एक पैनल जो है वो हम बाद में एक्सटेंड करेंगे। तो अभी हम फ़िलहाल इस सिस्टम में 550 वाट के 4 पैनल्स को इंस्टॉल करेंगे और इसके साथ सोलर मैक्स कंपनी का PV 4000 मॉडल का इन्वर्टर यूज़ करेंगे और उसके साथ 2 ट्यूबलर बैटरीज़ को हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद इन्वर्टर और बैटरीज़ वगैरह की जो वायरिंग है उसका काम करेंगे। तो चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ। सबसे पहले हम सोलर पैनल की फ़िटिंग कर रहे हैं। सोलर पैनल की फ़िटिंग करने के लिए हमने जो पैनल्स हैं इनको स्टैंड के साथ फ़िक्स करने के बाद रावल बोल्ट्स की मदद से ज़मीन के ऊपर इनको फ़िक्स कर दिया है। इस स्टैंड के जो सेंटर वाली लेग है और बैक लेग है, इसको हमने यहाँ पर छत के ऊपर टाइल लगी हुई थी, इसको हमने निकाल कर लेंटर के साथ जो है ना, इसके दोनों जो लेग हैं सेंटर वाली और जो बैक साइड वाली लेग है, इसको लेंटर के साथ फिक्स किया हमने ताकि ये जो स्ट्रक्चर है ये मज़बूत हो और आंधी वगैरह से ये महफूज रह सके। तो ये जो हमने सेंटर में जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पर हमने 2 पैनल और लगाने हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने अपना जो सेटअप है वो 4 पैनल के ऊपर ही रन करना है। तो इसके बाद अगर हम इन पैनल्स के कनेक्शन की बात करें तो ये 4 पैनल जो हैं इनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट करना है। यानी हमारे पास जो सोलर मैक्स कंपनी का इन्वर्टर मौजूद है उसकी MPPT की वोल्टेज की रेंज 120 वोल्ट से स्टार्ट होकर 450 वोल्ट तक है। तो हम जब 4 पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे जो हैं ओपन सर्किट वोल्टेज जो तकरीबन 180-190 तक हो जाएंगे। तो जब ये लोड के ऊपर जाएंगे तो ये तकरीबन 160-170 तक जो है इसके वोल्टेज आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाले 2 पैनल जो हैं, इस पैनल की एक पॉजिटिव टर्मिनल और इससे अगले पैनल की ये एक नेगेटिव टर्मिनल, ये जो 2 हमारे पास कनेक्शन है ये हमारे इन्वर्टर तक जाएंगे। और इससे आगे जो हमने कनेक्शन किए हुए हैं ये आप देख सकते हैं कि इसी पैनल की जो आगे पॉजिटिव वायर है वो उससे अगले पैनल की नेगेटिव वायर से मिल रही है और उसकी फिर जो पॉजिटिव वायर है वो उससे जो दूसरी तरफ पैनल लगा हुआ है उसकी नेगेटिव के साथ लगी हुई है और उसकी फिर जो पॉजिटिव वायर है वो इस पैनल की नेगेटिव के साथ लगी हुई है। तो इस तरह से हमने जो सोलर पैनल हैं इनके अपने कनेक्शन कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ये जो वाइट पाइप देख रहे हैं इसके अंदर हमने जो इन्वर्टर से 2 वायर हैं उसको डाल लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो देख रहे हैं ये जो वायर है ये इन्वर्टर तक जाएगी, एक जो ब्लैक वायर है ये नेगेटिव है और ये जो येलो वायर है ये पॉजिटिव वायर है, ये दोनों वायरें हमारे इन्वर्टर तक जाएंगी। तो ये हमारा जो है इस तरह से ये सोलर पैनल की फ़िटिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं आपको इन्वर्टर दिखाऊं तो ये हमारे पास इन्वर्टर जो है सोलर मैक्स कंपनी का फाल्कन सीरीज़ जो कि PV 4000 वाट मॉडल है इसका। तो इस इन्वर्टर को हम लगाएंगे और इसके साथ हमारे पास फिनेक्स कंपनी की TX 1800 मॉडल की 2 बैटरीज़ हैं। एक बैटरी जो है ये 185 एम्पेयर की एक बैटरी है। तो अभी हम जो इन्वर्टर है इसकी फ़िटिंग और इसकी जो बाकी इंस्टॉलेशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। सोलर पैनल की फ़िटिंग का काम मुकम्मल होने के बाद अब अगला जो हमारा स्टेप है वो इन्वर्टर की फ़िटिंग और इसके साथ इसके DB बॉक्स के कनेक्शन का काम है। तो हमने यहाँ पर इन्वर्टर को भी फ़िक्स कर लिया हुआ है
और जितनी भी डक्टिंग है वो भी कर ली है। इसके साथ हमने यहाँ पर एक डीबी बॉक्स लगाया है। इस डीबी बॉक्स में जो सबसे लेफ़्ट साइड पे ब्रेकर है इसको हम सोलर के लिए यूज़ करेंगे, और इसके जो साथ वाला ब्रेकर है इसको हम आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे, और इसके साथ जो तीसरे नंबर पे ब्रेकर है इसको हम वापडा की इनपुट के लिए यूज़ करेंगे। और इसके साथ हमने यहाँ पर एक प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है, और सबसे लास्ट पे हमने यहाँ पर एक चेंज ओवर लगाया है कि अगर इस सिस्टम में अगर कोई मसला आ जाता है तो हम लाइट को डायरेक्ट वापडा के ऊपर शिफ्ट कर सकें। तो हमारे पास ये जो आप दो वायर देख रहे हैं, एक ब्लैक और येलो, ये हमारी सोलर पैनल से आ रही है। और इसके बाद ये जो आप वायर देख रहे हैं ये 4 वायर हैं, 4 mm की वायर का साइज़ है, और ये 2 वायर हम इनको यूज़ करेंगे वापडा की इनपुट के लिए, और 2 वायर जो सोलर से आउटपुट जाएगी उसके लिए यूज़ करेंगे। और इसके अलावा आप यहाँ पर ये एक ब्रेकर भी देख रहे हैं, इस ब्रेकर को हम बैटरी के लिए यूज़ करेंगे। अगर बैटरी हमें स्विच ऑफ करनी पड़ जाती है तो इस ब्रेकर की मदद से हम इसको स्विच ऑफ कर लेंगे। तो अभी हम इसकी जो वायरिंग है उसको जो है वो कंप्लीट करेंगे। इन्वर्टर के अगर कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सबसे राइट साइड पे ये सोलर पैनल की इनपुट का कनेक्शन है, और इसके साथ सेंटर में यहाँ पर हम बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर लगाएंगे, और इसके साथ आगे वापडा की जो इनपुट है और आगे उसके साथ वापडा इन्वर्टर से आउटपुट निकलेगी। तो इसकी वायरिंग जो है वो कैसे होगी वो भी मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा। तो अब हम इसकी जो वायरिंग है उसका काम शुरू करते हैं। इन्वर्टर और सोलर पैनल और इसके साथ जो यहाँ पर हमने बैटरीज़ लगाई हैं, इनके अगर मैं कनेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर जो आप ये जो ब्रेकर देख रहे हैं ये हमने सोलर पैनल के लिए यूज़ किया है। उससे आगे ये जो ब्रेकर है इसको हमने आउटपुट पर लगाया, और इसके बाद ये जो ब्रेकर है इसको हमने इनपुट पे लगाया, वापडा की इनपुट पे। तो इसके साथ हमने यहाँ पर ये प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज़ की है, और इसके साथ ये हमने एक चेंज ओवर लगा दिया है। तो ये जो हमारे पास एक येलो और ब्लैक वायर है ये हमारी सोलर पैनल से आ रही है, तो इसको हमने यहाँ से ब्रेकर में लगा के, तो इसके बाद हमने यहाँ पर आप ये जो वायर देख रहे हैं हमने इन्वर्टर की जो पीवी के टर्मिनल हैं यानी सोलर पैनल के जो टर्मिनल हैं इसके अंदर ये 2 वायर हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। और उसके बाद हमारे पास ये जो ब्रेकर है ये हमने आउटपुट पे लगाया है, और ये आप इन्वर्टर के ऊपर ये जो देख रहे हैं एसी आउटपुट, तो यहाँ से हमने 2 वायर जो निकाल के इसको हम यहाँ पर सीधा इस ब्रेकर में ले आए हैं, और फिर यहाँ से आगे हमारा जो ये लोड की तरफ जा रही हैं। उसके बाद ये जो ब्रेकर है इसको हमने ये नीचे वाली साइड से इसको वापडा की इनपुट दे दी है, और ये वापडा की इनपुट ब्रेकर को ऑन करने से ऊपर वाली साइड से फिर यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है इसकी इनपुट में लगा दी है, और यहाँ से जो प्रोटेक्टिव डिवाइस की जो आउटपुट है यहाँ से ये 2 वायर निकल कर तो फिर ये जो इन्वर्टर की एसी इन है ये हमने 2 वायर यहाँ पर लगा दी हैं। और इसके बाद ये जो 2 टर्मिनल आप देख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 2 टर्मिनल बैटरी के हैं, और ब्लू वायर को हमने पॉजिटिव यूज़ किया है और ब्लैक वायर को हमने नेगेटिव यूज़ किया है। तो ये बैटरी के लिए भी हमने यहाँ पर एक ब्रेकर यूज़ किया है, और ये बैटरी के जो कनेक्शन है वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। इन बैटरीज़ के कनेक्शन की अगर बात करें तो हमने इनको दोनों बैटरीज़ को सीरीज़ में लगाया, सीरीज़ में लगाकर हमने इसके जो हैं वो 24 वोल्ट बना लिए हैं, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो हमने इन दोनों बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट करके इनको 24 वोल्ट इनके कर लिए हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर ये जो चेंज ओवर देख रहे हैं ये हमने जो आउटपुट निकलती है उससे इन्वर्टर से वो भी इसमें चेंज ओवर में लगा दी है, और वापडा की जो आ रही है इनपुट वो भी हमने इस ब्रेकर में उसका लिंक डालकर इसके साथ कनेक्ट कर दिया है।
यहाँ पर ब्रेकर लगाने का मकसद, ये चेंज ओवर लगाने का मकसद ये है कि अगर कभी इन्वर्टर में कोई मसला आ जाता है तो हम अपनी लाइट को डायरेक्ट वापडा के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने इसकी जो है वो वायरिंग की है और ये वायरिंग का काम हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मैं इसकी जो है ये सारी डक्टिंग क्लोज़ करने के बाद आपको इन्वर्टर जो है ये ऑन करके फिर आपको मैं चेक करवाता हूँ। हमने अपने सारे सिस्टम की वायरिंग जो है इसको कंप्लीट कर लिया है और इसकी डक्टिंग और जो डीबी बॉक्स है इसको भी क्लोज़ कर लिया है। तो ये हमारा जो 3 किलोवाट का सिस्टम है ये कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो अभी हम जो है ये अपने सिस्टम को ऑन करके चेक कर लेते हैं। इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले इसको मैं बैटरी मोड के ऊपर ऑन करूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैटरी से हमें जो है वो आउटपुट मिलना शुरू हो गई है। तो अब मैं जो सोलर की इनपुट है इसको भी ऑन कर लेता हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल का जो निशान है वो इसके ऊपर आ गया है। तो ये अब हमारा जो लोड है और बैटरी है ये सोलर से कनेक्ट हो गई है। तो ये था हमारा आज का 3 किलोवाट का सिस्टम, जो कि हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको इंस्टॉल किया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो सोलर पैनल के फुट हैं सेंटर वाले और बैक साइड वाले, इनको भी हमने कंक्रीट से भर दिया है ताकि ये जो हैं और ज़्यादा मजबूत हो सकें और आंधी तूफ़ान वगैरह से महफूज रहें। इन्वर्टर की सेटिंग के लिए मैंने एक अलग से वीडियो इसके ऊपर बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।